नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड में कार्यरत आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही सस्पेंड किया था और अब बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के विजिलेंस विभाग यानी सतर्कता डिपार्टमेंट ने रामविलास को संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण कल रात 2:15 पर अरेस्ट कर लिया है। विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर अमित सिन्हा ने यहां पर बताया कि मई 2022 में रामविलास यादव के खिलाफ उन्हें कोर्ट से मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिली थी, जिसके बाद उन्होंने बताया कि हमने इनकी संपत्तियों की जांच की और पाया कि इनकी संपत्तियों की आय से 522 गुना अधिक पाया, जिसके बाद रामविलास से पूछताछ की गई और पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण रामविलास को कल रात 2:15 पर अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, इसमें जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव जी, ये इनके विरुद्ध हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति जब मिली थी मई 2022 में, उसके बाद से लगातार हम लोगों ने इनकी संपत्तियों पर कि कहाँ पे इनकी संपत्ति कैसे, क्योंकि हमने शुरुआत की अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% के करीब आ रही थी, जो कि काफ़ी अधिक थी। तो इसलिए हमने शासन से अनुमति मांगी थी कि इसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की परमिशन मिले, जो हमें मिल गई। उसके बाद हमने जब जांच की तो जांच में हमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके घरों के छापे से भी मिले, जो कि ऐसे थे जिससे कि हम इनके भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी मतलब साक्ष्य जिसको कहते हैं मिला हमें। तो उसके आधार पे हमने इनको दबिश दी इनके घरों पे और इनको पूछताछ के लिए बुलाया। जब ये आए तो इन्होंने जो सवाल हमने किया उसका ये जवाब संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनका कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस आधार पे इनको गिरफ्तार कल रात किया गया 2:15 पर और आज हम इनको कोर्ट में पेश करेंगे। अब बता दें कि रामविलास यादव पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे, जिसके बाद गिरफ्तारी की आंच आने पर रामविलास यादव अपनी गिरफ्तारी की रोक को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उनको कोई वहां से राहत नहीं मिली, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनको विजिलेंस देहरादून में अपने बयान और अपने दस्तावेज सौंपने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद रामविलास यादव विजिलेंस डिपार्टमेंट में अपने दस्तावेज जमा कराने पहुंचे थे। अब बता दें कि रामविलास यादव कई सरकारी पदों पर कार्यरत रहे। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि ये मामला कहां से, कैसे और किसकी वजह से सामने आया। दरअसल लखनऊ के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत कुमार मिश्रा ने उत्तराखंड शासन के अपर सचिव डॉक्टर रामविलास यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के लिए शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय और उत्तर प्रदेश शासन से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में सतर्कता विभाग को रामविलास यादव के विरुद्ध जांच कराए जाने के आदेश दिए। जांच के दौरान सतर्कता विभाग ने अपनी खोजबीन के दौरान जो दस्तावेज और तथ्य जुटाए उन्हें एक रिपोर्ट में तैयार कर सरकार को सौंपा था, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी अप्रैल 2022 में रामविलास यादव के विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति दे दी और सतर्कता विभाग ने आईएएस अधिकारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत कुमार मिश्रा की शिकायत के बाद यूपी में डॉक्टर रामविलास यादव की संपत्तियों का एक के बाद एक खुलासा होने लगा। बताया जा रहा है कि यादव का लखनऊ के दिलकुशा विहार कॉलोनी में एक बड़ा बंगला है। उनका यहां पर कुर्सी रोड में एक सरकारी भूमि पर जनता विद्यालय के नाम से एक स्कूल भी है। अब बात यहां खत्म नहीं होती है। जांच में पाया गया कि पत्नी कुसुम विलास के नाम से गाजीपुर जिले में लाखों की 2 जमीनें खरीदी गई हैं। वहीं रामविलास यादव ने देहरादून, लखनऊ और गाजियाबाद में 2013 से लेकर 2016 तक करोड़ों की जमीन और फ्लैट खरीदे। इसके बाद उत्तराखंड में गाजीपुर के रहने वाले डॉक्टर रामविलास यादव के विरुद्ध धारा 13(1) और साथ ही साथ धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत मिश्रा का आरोप है कि उनके साथ रामविलास यादव के इशारे पर पुलिस ने भी बर्बरता की और झूठे मामलों में कई एफआईआर दर्ज कराई गई। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि कौन है रामविलास यादव और इनकी हिस्ट्री क्या कुछ है। 1992 में रामविलास यादव ने पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। फिर 2016 तक उत्तर प्रदेश में कई पदों पर रहे, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव का पद भी शामिल है। इसके बाद उन्होंने अपने तैनाती उत्तराखंड स्थानांतरित करवा ली। यहाँ पर ये अपर सचिव कृषि के पद पर तैनात रहे थे। वहीं अब इस मामले में रामविलास यादव की पत्नी कुसुम यादव को भी तलब किया गया है। सतर्कता कार्यालय देहरादून में पुलिस अधीक्षक रेणु लोहानी और पुलिस उपाधीक्षक अनूप ने संतोषजनक जवाब नहीं पाया, जिसकी वजह से यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सतर्कता विभाग उन्हें रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। वहीं आज पुलिस रामविलास यादव को न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत करेगी। ये थी देहरादून से सहयोगी अंकित शर्मा की रिपोर्ट।